नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। और ये जिनकी कुंडली है वो पुणे के मूल रहने वाले हैं। मूल रूप से वो वाराणसी के हैं। उन्होंने 10th तक की पढ़ाई वहीं वाराणसी में की है और बाकी की पढ़ाई उन्होंने एमपी से करी है, जिसमें कैंपस सिलेक्शन होने के बाद वो पुणे चले गए और वहीं पे जॉब कर रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे और अच्छा से पढ़ाई करनी चाहिए, इसलिए इन्होंने यूके कुछ कॉलेजों में आवेदन दिया, जिसके कारण इनका सिलेक्शन हो गया। तो ये जॉब छोड़ के वहाँ चले गए। तो जाने से पहले इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या मैं, पहला तो यही है कि मैं मतलब जो जा रहा हूँ वो क्या सही है, जैसे फ़ॉरेन जा रहे हैं। दूसरा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, हड्डियों में ऑलमोस्ट दर्द रहता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और अगला क्वेश्चन है कि मेरा मन बहुत चंचल स्थिर नहीं रहता है और मेरे माता पिता के साथ मेरा रिश्ता कैसा रहेगा। इतने क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। तो देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सअप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखते हैं तो इनका जो लग्न है वो मकर लग्न है और इसके साथ ही इनकी जो राशि है वो कर्क राशि है। लग्न जाकर बैठे हैं 12वें भाव में, यानी वह भाव में। जब भी कोई लग्नेश है या 6, 8, 12 में जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता, पर शनि है इनके लग्नेश तो ये 12 में अच्छे ही माने जाते हैं, श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। क्योंकि इनकी जो 7वीं दृष्टि होती है वो सप्तम भाव में पड़ती है, जो कि सप्तम भाव होता है षड रिपु का, रोग, रिपु, ऋण, शत्रु इनका। तो इसलिए ये अच्छा ही माना जाएगा। इसके साथ ये 12वें में शुक्र के साथ बैठे हैं। तो जब भी शुक्र 12 में आप किसी भी कुंडली में बैठा होता है तो ऐसा जातक सामान्य परिवार में भी रहते हुए सबसे बेस्ट करता है। मतलब जन्म जब भी सामान्य परिवार में लिया है वो इतना सौभाग्यशाली हो जाता है कि सब कुछ अपने दम पर कमा लेता है, आप ऐसा सोच सकते हैं। और इन्होंने जैसे मन की बात करी है तो मन तो सभी का चंचल होता है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता। यानी कि हो सकता है साधु संत हो वही उस पर विजय कर लेते हैं, बाकी स्वाभाविक है ये बहुत भागता है और बहुत भटकता है। मन मन का तो ये कोई हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये यहाँ पर इनकी कुंडली में लग्न में राहु है और सप्तम में केतु और चंद्रमा है। तो चंद्रमा यहाँ स्वराशि के तो है, पर केतु के साथ है तो पीड़ित है। स्वाभाविक के ग्रहण दोष लगा के बैठे हैं, तो स्वाभाविक के मन यानी चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित हुआ। और यदि ये पीड़ित हुआ तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि आप अपना सूर्य बलि कर लीजिए। सूर्य है आत्मा, आत्मा यानी आत्मसम्मान। तो यदि आपका आत्मा स्ट्रोंग है, आत्मसम्मान स्ट्रोंग है, तो मन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। वैसे ही आप अपना बेस्ट कर लेंगे। इसके साथ ही शनि श्रेष्ठ सफलता दिलाते, नुकसान नहीं करते। तो शुक्र के साथ वैसे भी विदेश से, यदि 12वें शुक्र 12वें में है तो विदेश से जोड़ ही देता है। तो ये इनके पूछ रहे हैं वर्तमान में दशा भी इनको शुक्र की ही चल रही है। तो और यहाँ पर शुक्र हम देखें कि ज्ञान भाव के स्वामी यानी पंचमेश और कर्मेश जो दसम भाव के स्वामी हैं, तो इसलिए इनकी अभी जो दशा चल रही है वो वैसी है, तो ये इनके लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर मकर लग्न में ही राहु, मन तो स्थिर कैसा रहेगा। राहु यानी कि आप कह सकते हैं व्यक्ति अपने पितरों में से ही आया है। शुक्र का लग्न में होना जातक भटकाव तो देता है, क्योंकि साथ ही ग्रहण दोष से पीड़ित है। तो ये कंडीशन यहाँ पर दूसरी बनती है कि इनको थोड़े से आप बोल सकते हो शिव साधना या फिर चंद्रमा से रिलेटेड ओम सोम सोमाय नमः का जाप आप कर सकते हैं, यदि आपका मन ज़्यादा भटकता है तो। इसके साथ ही हम देखें तो सूर्य यहाँ पर अष्टमेश होकर लाभ भाव में मंगल के घर में जाकर बैठे हैं और बुधादित्य योग लगा के बैठे हैं। वैसे योग सामान्य है, पर ये लग्न में, दशम में, नवम में, एकादश में हो तो बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देता है बुधादित्य योग। और इसके साथ ही बुधादित्य योग पर दृष्टि पड़ रही है कहाँ पर, पंचम भाव पर, तो वो भी बेस्ट है एजुकेशन के लिए। मंगल को दशम में सबसे श्रेष्ठ कारक माना गया है, तो बलि है, शुक्र के घर में है शुक्र। इसके साथ ही
यहाँ पर सूर्य को उस दसम और एकादश पर बेस्ट माना जाता है, तो इनकी वो पोजीशन भी अच्छी है। शुक्र को 12वें में सबसे बेस्ट माना जाता है, तो इनका ये भी अच्छा है। शनि को भी बलाबल प्राप्त है 12वें में, वो भी अच्छे माने जाते हैं। सप्तम दृष्टि से आप देख सकते हैं छठे भाव पर पड़ रही है, तो वो भी यहाँ पर अच्छा है। शत्रु इनका कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब गुरु का छठे भाव में होना थोड़ा सा ये कमज़ोर यहाँ पर दिख रहा है, जैसे ज्ञान भाव के स्वामी माने जाते हैं वो, तो इनके मालिक का छठे में होना कई बार कमी ले आता है। और वैसे आप चाहें तो अपने सूर्य को बलि कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा कमज़ोर है, गुरु कमज़ोर है, तो फिर आप अपने राजा को बलि करिए, क्योंकि राजा के द्वारा ही सारा शासन चल सकता है। वैसे यहाँ पर देखें, सूर्य इनकी हड्डियों के कारक, इन्होंने पूछा था ना मेरी हड्डियों में दर्द रहता है, तो जो इनके सूर्य वो अष्टम के स्वामी हैं, और सूर्य पर यहाँ पर केतु की दृष्टि पड़ रही है। दर्द की शिकायत बनी रहेगी इनको। इसके साथ ही क्योंकि केतु ने चंद्रमा और सूर्य दोनों को पीड़ित कर दिया है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि माता पिता से इनका संबंध कैसा रहेगा। तो यहाँ तो माता भी पीड़ित है और पिता भी पीड़ित है, यानी कि ये यदि इनके पास रहते हैं तो इनको भी मतलब बोल सकते हो आप बीमारी ये सब देखने को मिलेगा इनके कारण। तो थोड़ा यदि दूर रहते हैं तो ही बेनिफिट है। इसके साथ ही हम देखते हैं, दूर से ही देख रेख करें वो ज़्यादा बेटर है। इसके साथ हम देखते हैं कि इन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा था कि इनका वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक जीवन इनको शादी है जो बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी, क्योंकि सप्तम में ही ग्रहण दोष बना हुआ है। तो जब भी कुंडली मिलाकर करें, शादी करें तो। और इसके साथ ही शिक्षा का देखें कि नवम भाव के जो स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं, तो ये तो बेस्ट है उच्च शिक्षा के लिए। शुक्र 12वें में भी है, तो ये भी बेस्ट है। तो इनका तो फ़ौरन जाना, लग्न में राहु आप देख सकते हो, 12वें के शुक्र आप देख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी है कि इनको बाहर रहना ही कंफर्ट पड़ेगा यहाँ की अपेक्षा। धन्यवाद दोस्तों।